हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू किया था क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। उसके बाद में पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ा था, पैरेललोग्राम्स की डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। और उसके बाद में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो हम वही एक्सरसाइज आपकी फर्दर कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज कौन सी है, 8.1 एक्सरसाइज आपकी है कौन सी, 8.1। और इसके हमने शुरू क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। इसके आगे हम 3rd नंबर क्वेश्चन इसका कंटिन्यू करेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन में देखो वो कह रहा है। इसके हमने जी हाँ, 3rd क्वेश्चन तक, 2nd क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। 3rd क्वेश्चन करेंगे। उसने क्या कहा है 3rd क्वेश्चन में, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स, नहीं बाइसेक्ट इट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। उसने क्या कहा है कि आप प्रूव करिए कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम है, उसमें कोई उसकी जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही हैं, तो उसको हमें प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस है। तो पहले एक फिगर बना लो रोम्बस का कि रोम्बस कैसा होता है। मान लेते हैं रोम्बस आपका ऐसा है, ठीक है। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, याद रखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। देखो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये है इसकी डायगोनल्स, इसको दे देते हैं नेम ए, नहीं इसको देते हैं ए, देन बी, देन सी एंड डी, और बीच वाले को नाम देते हैं। और ये है 90 डिग्री। इसने क्या बोला, 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ, राइट एंगल्स पे, नहीं 3rd, हाँ राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल्स, हाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल्स पे। क्वाड्रिलेटरल है, हमको नहीं पता है कि वो उसकी साइड्स बराबर है कि, हमको नहीं पता है, ठीक है। तो हम इसमें हमको क्या दे रखा है, देखो बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो देखो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो हमको पता होना चाहिए कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों को बराबर भाग में बांट रहा है डायगोनल, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये हो जाएगा बाइसेक्टर है। क्यों है बाइसेक्टर है, क्योंकि ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर एक दूसरे के। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसके बाद अगर देखें तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर है। उसके बाद आप देखते हैं, अगर हम बात करें एंगल्स की, तो एंगल देखो, एंगल बी ओ सी, ठीक है। एंगल की बात करें तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसने कहा है ना परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो सारे के सारे जो इंटरनल एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। ये हमको पता है। क्यों पता है, क्योंकि हमको पता है कि वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमको क्या प्रूव करना है, अगर हम इसको प्रूव कर दें कि ये पैरेललोग्राम है, तो अब सबसे पहले तो हमारा यही काम रहेगा कि पैरेललोग्राम प्रूव करना है। और पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, उसके बाद इंटरनल एंगल्स और राइट एंगल्स हैं ही, तो ये क्या हो जाएगा, फिर रोम्बस की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो देखते हैं। ए ओ बी और सी ओ बी, देखो ए ओ बी और सी ओ बी इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी, क्या प्रूव करना है। ट्रायंगल अगर लिया है तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मतलब हम लेते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, तो लेते हैं ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। ए ओ बी और सी ओ बी हमने ले लिए दो ट्रायंगल। इसमें देखो ए ओ बी और सी ओ बी, इसमें देखो बी ओ जो लाइन है, बी ओ इज इक्वल टू ओ बी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन है बिल्कुल, देखो ए ओ बी और बी ओ सी, सी ओ बी दोनों में कॉमन लाइन आ रही है। इसके बाद देखो कि आपका, हाँ ओ ए इज इक्वल टू ए ओ, ठीक है। इसके बाद देखो आपका ए ओ बी और ओ सी और ओ ए, देखो इसमें देखो ओ सी और ओ ए ये भी बराबर होंगे ये दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट हो रही हैं। ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, क्यों, बाइसेक्टर है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर,
बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसीलिए OC इज इक्वल टू OA हो गया। हमारे पास ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। अब इसके बाद बीच वाला एंगल देखो 90 डिग्री, हमको पता ही है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको पता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। या फिर इसमें हाँ बिल्कुल सही 90 डिग्री है, एंगल AOB इज इक्वल टू COB, AOB COB 90 डिग्री है, इसलिए बराबर हो गया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री प्रूव हो गया। ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हुआ देखो, साइड एंगल साइड बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, CONG लिख रहा हूं कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। अब देखो SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ये तो प्रूव हो गया कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो इसमें देखो AB और CB इक्वल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है, दोनों लाइनें 90 डिग्री के सामने हैं और दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें हम लिख देंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, क्यों? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था CPCT क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि दोनों में जो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर मतलब इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे हम ये वाले दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाले दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाले दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। इससे हमारा क्या हो जाएगा, सारी की सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। अगर ये सिमिलरली हमने ये प्रूव कर दिया तो खुद सोचिए कि देखो AB इज इक्वल टू BC हुआ ना, ये दो ट्रायंगल लिए, इसी तरह ये दो ट्रायंगल लेंगे। सिमिलरली BOC और ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC फ्रॉम विच वी नो दैट BC इज इक्वल टू DC। इसी तरह से ये सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। अब देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं और उसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। बराबर नहीं होती हैं डायगोनल्स, इसकी डायगोनल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की बराबर होती हैं। अगर बाहर की सारी साइड सेम है तो और अंदर की डायगोनल्स भी सेम है और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है तो वो एक स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें ये हमको कहीं भी नहीं दिया है कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं, इसीलिए हमारा ये तो प्रूव हो गया कि ये पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि ये और ये साइड बराबर हो गई, ठीक है। और ये ट्रायंगल जो है ये वे भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। ये दोनों जो एंगल होंगे वो हमारे इक्वल हो जाएंगे, कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और 90 डिग्री भी हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देने हैं। इस तरह से हमारी ये दोनों साइड्स भी आ जाएंगी इक्वल। इसी तरह से ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, सारी साइड्स इक्वल हो गई और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है इनकी जो इंटरनल जो डायगोनल्स हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब पैरेललोग्राम है तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल हमने प्रूव कर दिया तो एक रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए एक रोम्बस है, हमने प्रूव कर दिया। बस इतना ही करना है आपको, सारी साइड्स इक्वल करनी है, ऑपोजिट की दोनों लाइनें जो साइड्स हैं वो पैरेलल करनी है पैरेललोग्राम में, ठीक है। और कुछ नहीं करना है इसमें। इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर आर एट राइट एंगल्स। कुछ नहीं करना है, एक स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर में प्रूव करना है हमको कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स उसकी और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। हाँ, स्क्वायर की जो डायगोनल्स हो इक्वल होती हैं और बाइसेक्ट दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, वो भी 90 डिग्री पे। मतलब कि देखो बना लो फिर स्क्वायर, एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले। तो ये स्क्वायर है, उसने क्या पूछा है कि ये जो साइड्स हैं, जो डायगोनल्स हैं, इंटरनल डायगोनल्स हैं, वो बराबर होंगी। यही प्रूव करना है हमको। तो इसको ले लेते हैं फिर से, ABCD, ABC एंड D। हमको क्या प्रूव करना है, AC इज इक्वल टू DB और एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो 90 डिग्री आ गए तो सारे 90 डिग्री आ जाएंगे। और ये पैरेललोग्राम तो है ही है, उसने बोला हुआ है
स्क्वायर स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर मतलब पैरेललोग्राम भी होता है। अब देखो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, देखो प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। देखो डायगोनल्स हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स इक्वल प्रूव कर रही हैं। और क्या बोला है उसने, डायगोनल्स के अलावा हमको ए ओ इक्वल टू ओ सी, मतलब कि डायगोनल बाइसेक्ट भी हो रही हैं, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। ये तीन चीज़ें प्रूव करनी है हमको बस, और कुछ प्रूफ नहीं करना है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी और बी ए डी, देखो ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी एंड डी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी डी और ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्यों? ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉमन साइड है, दोनों में आ रहा है। और क्या कॉमन है, देखो इसके बाद आपका क्या आ रहा है, देखो आप देख सकते हैं कि इसमें और क्या आ रहा है, देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, एंगल ए बी सी उसने क्या बोला है कि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो बड़ा वाला जो एंगल हो जाएगा, मतलब कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर या स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद देखो बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और स्क्वायर है, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है। गिवन कैसे है, क्योंकि उसने दे रखा है ना स्क्वायर की प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर। हमको ये स्क्वायर प्रूफ नहीं करना है, हमको प्रूफ करना है कि स्क्वायर के डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल और बाइसेक्ट करती हैं। तो ये स्क्वायर तो पहले से गिवन है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि साइड्स सारी की सारी इक्वल होती हैं, और पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी। इससे हमारा क्या प्रूव हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाई कौन सा, ए बी और ए डी और एंगल, मतलब एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस लिख दे रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी खुद लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों डायगोनल्स जो हैं दोनों ट्रायंगल में आ रही हैं, हमने इसीलिए ये ट्रायंगल लिए थे। ए सी इज इक्वल टू बी डी क्यों लिख सकते हैं, सी पी सी टी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिए हैं। इसके बाद देखते हैं हम अगला पार्ट कि इसमें हमारा प्रूव करना क्या रह गया है। इसमें हमको और कुछ नहीं प्रूव करना है, यही प्रूव करना है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है, मतलब कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यही प्रूव करना रह गया। दोनों डायगोनल बराबर कर दी हमने, ठीक है। अब देखो हम ट्रायंगल लेते हैं ए ओ बी और सी ओ और डी, ऑपोजिट ट्रायंगल्स, देखो ए ओ बी और सी ओ डी, इसमें हमको प्रूव करना थोड़ा आसान रहेगा, इसलिए हमने ये लिया। तो यहां मिटा दे रहा हूं, यहीं पे कर दे रहा हूं बाकी का, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब देखो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी बराबर होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, स्ट्रेट लाइंस है, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो लिख दो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। क्या हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे, बी ए ओ, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है,
ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखो हाँ ये हो गया एंगल AOB, हाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बिल्कुल सही है। क्यों हो जाएंगे ये? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, हमने ये पढ़े हुए हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसके बाद एक और एंगल देखो, हमको पता है कि इसमें AB और DC पैरेलल हैं, तो हमने पढ़ा था अगर दो लाइनें पैरेलल हैं उसमें एक ट्रांसवर्सल जा रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसमें देखो अगर हम इसको मान लेते हैं, देखो इसको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं, यहाँ से भी एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से भी एक्सटेंड कर दिया, इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर दिया और ये डायगोनल को भी एक्सटेंड कर दिया यहाँ से। अब देखो ये तो ट्रांसवर्सल होगी, ये दोनों पैरेलल होगी, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, पर अब हमको एक ही एंगल लेना है, उसी से प्रूव हो जाएगा। देखो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका एंगल, कौन सा एंगल है, BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। क्यों? आपको पता है क्यों बराबर होगा ये? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो हमको पता है कि AB और CD बराबर है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पहले दिन पढ़ी थी, AB इज इक्वल टू CD गिवन है, क्योंकि ये गिवन है कि वो पैरेललोग्राम है, प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। इससे हमको क्या प्रूव होता है कि ये क्या है, ये क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, कौन से A और S कॉन्ग्रुएंसी। इससे हमको क्या पता चला, AS कॉन्ग्रुएंसी से क्या पता चला कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम इसमें बोल सकते हैं AO इज इक्वल टू OC। हमने ये ट्रायंगल लिए इसलिए थे। ठीक है, इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम दिस हम कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो इससे आपको क्या प्रूफ मतलब मिला, क्या ये सीखने को क्या मिला? देखो ये दोनों हमने बाइसेक्ट भी कर दिए, अब बाइसेक्ट भी कर दिए हमने। क्यों? यहाँ पे लिख देंगे दोनों पे CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इससे हमको क्या पता चला, पहले वाले प्रूफ से हमको क्या पता चला था, इसमें फर्स्ट लिख देता हूँ मैं। इससे हमको पता चला था कि दोनों डायगोनल इक्वल हो गए। सेकंड से क्या प्रूफ पता चला कि दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हो बाइसेक्टर हैं एक दूसरे के, जो डायगोनल्स हैं। ठीक है, इससे हमको फर्स्ट से क्या पता चलता है, इक्वल हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इसका एक चीज़ रह गया, बस हमको प्रूव करना है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री है। उसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो हम ट्रायंगल लेते हैं, देखो AOB और BOC। देखो ये वाला ट्रायंगल AOB और BOC। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों का सम अगर 180 डिग्री बन रहा है, मतलब दोनों अगर हमको प्रूव हो जाए कि ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो हमको पता चल जाएगा ये दोनों जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे बाय CPCT। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल, फिर देखते हैं इन ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOC। क्या हुआ BOC में? ठीक है, देखो एंगल AOB और BOC में क्या होता है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या प्रूफ किया था अभी कि BO
अभी देखो BO जो है वो एक है इसमें सिमिलर, मतलब लाइन जो है बहुत कॉमन लाइन है BO, तो BO इज इक्वल टू OB हो जाएगा। लिख देंगे क्या, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन आ गई है हमारी, ठीक है। इसके बाद और क्या होगा देखो, ठीक है, इन ट्रायंगल AOB और COB, AOB और COB, BO कॉमन आ गई, ठीक है बिल्कुल। और इसके बाद AO इज इक्वल टू OC आ जाएगा, AO इज इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है, हमको पता है डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये हमने अभी अभी प्रूव कर दिया है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं ईच अदर, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। इसके बाद और क्या प्रूव करना है हमको, ठीक है, और हमको देखो इसमें और क्या हम प्रूव कर सकते हैं, देखो बिल्कुल सही, देखो OB इक्वल टू OB हो गया और AO इज इक्वल टू OC हो गया। अब देखो आप AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, क्यों, देखो बताया है उसने, पहले गिवन दिया है क्या कि एक स्क्वायर है, तो AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा, क्यों, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। उसने ये तो बताया है कि ये स्क्वायर है, हमको तो ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही हैं और दोनों का लेंथ सेम है। हमने दोनों की लेंथ सेम कर दी, बाइसेक्ट कर दिया, अब इससे हम परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंसी लग गई, साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। इससे हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल जो है AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, साइड में लिख देंगे CPCT। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब BOC और AOB बराबर है तो BOC की जगह AOB पुट कर दो या AOB की जगह BOC पुट कर दो। 2AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो आ जाएगा AOB और BOC की जगह AOB पुट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारी तीनों कंडीशन हमने सॉल्व करके बता दी और प्रूव कर दिया कि ये एक स्क्वायर है जिसमें डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, यही उसने बोला, और दोनों की दोनों जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन को स्क्वायर प्रूव करना है, जस्ट ऑपोजिट टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में उसने स्क्वायर दिया है, आपको डायगोनल्स को बाइसेक्ट, इक्वल और परपेंडिकुलर प्रूव करना था। इसमें आपको डायगोनल्स बाइसेक्टर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है ये बताया हुआ है, परपेंडिकुलर है ये बताया हुआ है और इक्वल है ये बताया हुआ है। हमको प्रूव करना है स्क्वायर है, जस्ट ऑपोजिट इसका हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम थ्योरी लेंगे, जो जो ट्रायंगल्स लिए थे सेम ट्रायंगल्स लेंगे, बस थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये साइड हमको नहीं दी है इक्वल है, लेकिन ये तो दी हुई हैं, इससे हम प्रूव कर देंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कर देंगे और सेम प्रॉपर्टीज लगा के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करते जाएंगे। हमको लास्ट में बताना क्या है कि एक स्क्वायर है, उसका एक एंगल बड़ा बाहर वाला एंगल, मतलब कि ये वाला एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये 90 डिग्री प्रूव करना है और साथ में हमको AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA प्रूव करना है। तो ये आप खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। हम मूव ऑन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया हमने, सिक्स क्वेश्चन पे देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये करते हैं, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बहुत ही लेंदी चैप्टर, मतलब चैप्टर बहुत, क्वेश्चंस बहुत इसमें मतलब लिमिटेड हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं, सारे के सारे प्रूफ्स हैं। आपको सारे के सारे प्रूफ ही इसमें याद करने और कुछ नहीं करना है, आपको बस एक बार ध्यान देना है इसमें। बस एक बार आपने एक दो चार तरह के क्वेश्चंस बना लिए इसमें, बाकी के सारे क्वेश्चंस आप खुद ब खुद बना लेंगे इसमें। देखो उसने डायग्राम दिया हुआ है ABCD का,
बना लेते हैं डायग्राम पहले। ये है ए, ये है बी, ये सी है और ये डी है। उसने क्या बोला, एक डायगोनल है, ए और सी की डायगोनल है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यही बोला है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है ए सी डायगोनल। तो हमको क्या प्रूव करना है कि वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रही है। फर्स्ट पार्ट हमारा है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो हम दो ही ट्रायंगल इसमें, तो एडीसी और एबीसी ले लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो पहले, देखो कैसे कर सकते हैं। उसने क्या बताया, ये है क्या क्वाड्रिलेटरल है, क्या पैरेललोग्राम है। तो इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, एडीसी और एबीसी ले लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, हार्ड तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी और सी, देखो ए सी इज इक्वल टू सी ए, क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको सेम सेम देखने को मिलेंगी। अब पैरेललोग्राम है तो ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होती हैं और इक्वल होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। इसके बाद ए डी और बी सी हो गया, इसके बाद डी सी करो, डी सी को किसके बराबर करोगे, ए बी के बराबर करोगे, इस ट्रायंगल वाले के इस ट्रायंगल, तो ये भी सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इससे आपको क्या हुआ, ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, आसान था। अब देखो एंगल ए सी डी, देखो एंगल ए सी डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बाई सी पी सी डी किसके बराबर करेंगे हम, देखो वो किसके बराबर हो सकता है, ए सी डी ए सी बी के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी डी ए सी बी के बराबर हो जाएगा, क्यों, बाई सी पी सी डी कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है। देखो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी। और यही हमको प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हमको दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है, देखो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है, सी ए बी और सी ए डी, ठीक है। अब देखो हमको गिवन क्या था कि एंगल सी ए डी और सी ए बी बराबर है, ये वाले एंगल एक दूसरे में बराबर हैं, ये वाले हमने प्रूव कर दिए। तो ए सी जो डायगोनल है वो ए एंगल को तो बाइसेक्ट कर ही रही है, तो सी एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी, वो हमने प्रूव यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया प्रूफ। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हमको रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है, कर देते हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना। रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम सारी साइड्स बराबर प्रूव कर दें तो रोम्बस हो जाएगा, बिल्कुल सारी साइड्स अगर बराबर प्रूव कर देंगे तो रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर प्रूव करना होता तो फिर हमको दिक्कत होती, फिर 90 डिग्री सारे एंगल प्रूव करने पड़ते ए बी सी डी। अभी देखो हर स्क्वायर है वो एक रोम्बस है, लेकिन सारे के सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते, हमको सिर्फ रोम्बस प्रूव करना है, हमको स्क्वायर की प्रॉपर्टी से कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ए बी सी डी से रोम्बस, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, रोम्बस प्रूव करने के लिए यही होगा हमको ये और ये साइड बराबर करनी होंगी, है ना, या फिर ये और ये साइड बराबर करनी होंगी, और तो कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं क्या करते हैं। अब देखो आप ए बी सी डी इज ए रोम्बस, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू सी ए डी हमने प्रूव कर दिया। एंगल ए सी डी देखो, अब देखो एंगल ए सी डी देखो,
ये वाला एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, देखो एंगल ए सी डी किसके बराबर है, एंगल सी ए बी के बराबर है, एंगल सी ए डी, ए सी डी सी ए डी के बराबर है, एंगल ए सी डी और सी ए डी ये एंगल इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है इसमें, ए बी सी डी इज रोम्बस, यही प्रूव करना है और तो कुछ भी नहीं है। ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी, ए बी सी डी इज रोम्बस, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू सी ए डी, हमने लिख दिया ए सी डी इज इक्वल टू सी ए डी, एंगल सी ए डी। ये कैसे हुआ देखो, वो बोल रहा है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। वो कैसे हुआ देखो, अगर हम बात करें तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये बाइसेक्टर है, तो ये लाइन, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। कि कैसे बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको हम लिख सकते हैं। देखो इससे पहले आपको ये लिखना ज़रूरी है, देखो इसमें लिखो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। अब हमको पता है कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी है, एंगल सी ए और सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी है, गिवन है, उसने बताया कि बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल देखो ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों से मिला के क्या हो जाएगा, ये अब देखो ये इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल इसके बराबर हो गया है, तो देखो यहाँ से क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि जो सेम एंगल्स हैं उसके सामने की साइड सेम होती हैं। ये थर्ड इक्वेशन से क्या आता है, फ्रॉम थर्ड लिखो, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी नो दैट ए डी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? इसका रीज़न लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू सेम एंगल्स आर इक्वल, बस इतना सा लिखना है। तो आपका ये तो प्रूव हो गया। आप देखो फ्रॉम, सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू, हमने सी डी प्रूव कर दिया, तो ए बी, सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू किसके प्रूव हो जाएगा, बी सी के प्रूव हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है। इसी तरह ये सारा प्रूव हो गया, सारे साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी सी और डी इज ए रोम्बस। बस इतना सा प्रूव करना था, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपको बस सही तरीका, सही ट्रायंगल, सही एंगल्स को इक्वेट करना है। और जो हमको चाहिए, ये देखो कोई भी फिगर प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, उस फिगर की सारी प्रॉपर्टीज चाहिए। जैसे रोम्बस पूछा था, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज चाहिए कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। उसके बाद में उसका जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं, लेकिन स्क्वायर की साइड जो होती हैं वो इक्वल भी, डायगोनल्स इक्वल भी होती हैं, लेकिन रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होती हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी, तब आपको पता चलेगा कि मेरे को अगर ये चीज़ प्रूव करनी है उसके लिए मेरे को कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी और मेरे को क्या गिवन है। इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जितने भी डायग्राम्स इसमें दिए हुए हैं मैंने आपको बताए थे, वो सारे डायग्राम्स जैसे कि रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है, काइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, और इसके बाद हाँ ये 3 फिगर तो आपको कम से कम सारे याद करने पड़ेंगे। रेक्टेंगल, फिर से बता रहा हूँ, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस, इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद थ्रू, मतलब पूरा याद करनी पड़ेंगी, ताकि आपको कभी भी कोई भी पूछ ले तो आपको याद हो, ठीक है।
अच्छा, ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। 7th 8th 9th 10th 11th 12th को काफ़ी लंबा चैप्टर है, क्योंकि ये थ्योरी है और सारा का सारा मतलब आपको प्रूव करके लिखना है, तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा थ्योरी में, ठीक है। पर एक्सरसाइज इसकी 2 ही हैं, तो इसको हम धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हम गलत नहीं करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने आपके लिए होमवर्क है कि अगली क्लास से पहले पहले आपने सारे के सारे फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद करनी है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है, इन चारों की, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ज़रूर याद करके आना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।